प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, साथियों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि आज नया साल का नया दिन है, नया साल का नया सवेरा है। साथियों, नए साल पर परमेश्वर आज आप सब लोगों को ऐसा प्रतिफल देने जा रहे हैं, ऐसा पुरस्कार देने जा रहे हैं जो कि आप सब लोग नहीं जानते हो। साथियों, जो आप सब लोगों की इच्छा थी, आज परमेश्वर नए साल के नए दिन और नए सुबह पर परमेश्वर आज आपकी जो इच्छा थी उसको पूरा करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 6 वचन है। साथियों, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावटी सेवा ना करो, पर मसीही दासों के समान हृदय से परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, हम सब लोग जितने लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, साथियों, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावटी सेवा ना करो, दिखावटी बात ना करो, परंतु मसीही दास के अनुसार हृदय से परमेश्वर की इच्छा पूरा करो। साथियों, परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? परमेश्वर चाहता है जैसे प्रभु ने लोगों के लिए किया, वैसे ही आप सब लोग एक दूसरे की सेवा करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हम इफिसियों की पत्री में देखते हैं उसका 6:18, ये विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। दिखावटी सेवा न करो। साथियों, एक दूसरे के लिए आप सब लोग विनती, निवेदन, प्रार्थना और पवित्र आत्मा में निवेदन, पर पवित्र आत्मा में हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हें भी तुम्हारे मन की इच्छा के अनुसार प्रतिफल परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि आप विश्वास की ढाल बने रहो, विश्वास की ढाल को अपने साथ में लिए रहो, जिससे तुम दुष्ट के समस्त अग्नि बाण को बुझा सको। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, साथियों, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। साथियों, एक परमेश्वर का दास था जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर की जब आप इच्छा पूरा करेंगे तो आपको कष्ट सहना पड़ेगा। जब आप कष्ट सहेंगे तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, तो परमेश्वर भी आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। साथियों, एक धनी मनुष्य था, वह सदा बैजनी वस्त्र मलमल पहना करता था और प्रतिदिन धूमधाम से बड़े सुख विलास से रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घावों से भरा हुआ था, जो उसके फाटक पर छोड़ दिया जाता था। हालेलुया। साथियों, दो धनी मनुष्य था, वह दो धनी मनुष्य था, वो भोज करता था और उसके मेज के नीचे जो टुकड़े चूर चार गिरते थे, उसी को निर्धन व्यक्ति खाता था। साथियों, उसके जो शरीर में फोड़े थे और उस फोड़े को कुत्ते भी चाटा करते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल मनुष्य मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर के उसे परमेश्वर की गोद में डाल दिया। धनी मनुष्य भी मरा और दफनाया गया और अधोलोक में अत्यंत पीड़ा से तड़पता रहा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप ऐसा ना हो कि आप उसी प्रकार परमेश्वर की अवज्ञा करें, अपने हृदय को कठोर बनाए रखें। ऐसा न हो कि वह जो धनी मनुष्य था उसी प्रकार आप भी तड़पते रहें।
आप भी परेशान रहें, आप उलझन में रहें। मैं ऐसे ही लोगों को देखता हूँ कि ऐसे ही लोग हैं जो ना तो परमेश्वर से डरते हैं ना किसी मनुष्य से डरते हैं। वो अपने मनमानी करते हैं। साथियों, वो सब जो लोग मनमानी करते हैं, मनमानी वो लोग दुख सहते हैं, मनमानी कष्ट को झेलते हैं। साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और परमेश्वर ने जो तुम्हें आज्ञा दी है और उसी के द्वारा आप चाल चलें। परमेश्वर आपकी हर इच्छाओं को पूरा करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर आप सबको बचाना चाहता है। जितने जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, वे सब लोग परमेश्वर से उनकी दूरी बनी हुई है। साथियों, खोए हुए पुत्र के दृष्टांत जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से जो छोटा था उसने अपने पिता से विद्रोह किया और अपने संपत्ति का बंटवारा करके और वो उससे अलग हो गया और वह अपनी सारी संपत्ति अय्यासी में उड़ा दिया, शराब में उड़ा दिया और सारा पैसा खर्च करके वो कंगाल हो गया। साथियों, जब वह भूखों मरने लगा, साथियों, जब उसके पास पैसे थे, उसके पास बहुत मित्र थे और बहुत जो मित्र थे साथियों, उसने सारी पैसे को फिजूल में खर्च कर दिया और कंगाल हो गया, भूखों मरने लगा। जितने उसके साथी से सब दूर हो गए। साथियों, उसने एक दिन मन में सोचा कि मेरे पिता के यहाँ तो बहुत से लोग इससे अच्छा भोजन करते हैं। उसने सोचा कि मैं जाकर के अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा कि मुझे अपने यहाँ नौकर की भांति रख ले। साथियों, वह आया अपने पिता के पास में, अपने पिता से कहा, गिड़ाने लगा, कहा कि हे पिता, मैंने जो गलती किया है मैं उसको जानता हूँ, उस गलती को क्षमा कर दीजिए। आपके यहाँ जैसे नौकर रहते हैं, मुझे नौकरों की भांति रख लीजिए। साथियों, वह पिता दयालु था। उसने उस पर दया की और अपने पुत्र की भांति रखा और उसको शरण दी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो आज आप लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से क्षमा मांगें। आपने जो परमेश्वर के विपरीत काम किया है, परमेश्वर के विरोध में किया है, उसके लिए आप परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर आज आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, नए साल की नई सुबह है प्रभु जी। इतने दिनों से हमारे भाई बहन हमारे संपर्क में थे, इतने दिन से, इतने समय से हमारे भाई बहन हमारी चैनल में जुड़े हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, परंतु उनकी प्रार्थना प्रभु आपके पास में नहीं पहुंच रही थी। उनका संकट नहीं दूर हो रहा था, उनका दुख नहीं दूर हो रहा था, उनकी परेशानी दूर नहीं हो रही थी, उनकी बीमारी नहीं जा रही थी, उनकी मनोकामना नहीं पूरा हो रहा था। साथियों, क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रति पाप किया था। साथियों, अगर आप पश्चाताप आज करते हैं तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर आपको शीघ्र ही अपना लेगा, शीघ्र ही आपके पापों को क्षमा करेगा। साथियों, आज ही परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर से क्षमा मांगे और कहें कि प्रभु, हमने जो पाप किया है तेरी दृष्टि में अच्छा नहीं था, आज हमें क्षमा कर दीजिए। साथियों, परमेश्वर आज आपको क्षमा करेगा। आप लोगों ने जो कुछ इतने दिनों से परमेश्वर की सेवा की है,
परमेश्वर की जो सेवा की है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, प्रार्थना आपकी नहीं सुनी जा रही थी, साथियों आज आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर आप बीमार थे, आपकी बीमारी नहीं जा रही थी, साथियों आज आपकी बीमारी जाएगी। परमेश्वर आज आपको चंगा करेगा। नए साल में आपको नई आशीष साथियों मिलने जा रही है। परमेश्वर का नया अनुग्रह आप पर होने जा रहा है। परमेश्वर आपको अपना नया आनंद देने जा रहा है। जो आनंद परमेश्वर आपको देने जा रहा है कोई छीन नहीं सकता। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं। जिन भाई बहनों के जीवन में यातना थी, परेशानी थी, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उन भाई बहनों के जीवन से सारी यातना, सारी परेशानी चली जाए। हमारे भाई बहन सब चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। सारी विनती, प्रार्थना, उद्धार करता यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन जिनके जीवन में सताव था, जितने हमारे भाई बहन सताए जाते थे, आज नए साल की नई सुबह पर उनका सताव यीशु मसीह तेरे नाम से बंद हो गया है। सताने वाले झुक गए हैं। सताने वालों का झंडा झुक गया है। मैं प्रभु इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बीमार थे, जितने लोग आज बीमारी के कारण कंगाल हो गए हैं, बीमारी के कारण गरीब हो गए हैं, बीमारी के कारण कमज़ोर हो गए हैं, उनकी आज सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के बैंक अकाउंट में खाली हो गए हैं, बीमारी के कारण, गरीबी के कारण जिनके बैंक अकाउंट खाली पड़े हैं। मैं देखता हूँ कि ARGSAPLM नाम के लोग हैं जिनके अकाउंट खाली हो गए। JPSRUS के नाम के लोग हैं, इन सब के अकाउंट खाली हो गए। ये सब लोग UP, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मलेशिया, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका के लोग हैं, सिंगापुर के लोग हैं। इन सब के अकाउंट आज भर रहे हैं। इनका अकाउंट जीरो था और इनके जीरो अकाउंट में करोड़ों रुपया पहुंच गए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों को जितने लोग आज आपके दर्शन की लालसा में थे, आज उनको दिव्य दर्शन आपने दे दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। जितने लोग आज नए साल पर जितने लोग आज रात में सोते हैं, उनको दिव्य दर्शन आपका प्राप्त होगा। दिव्य दर्शन प्राप्त होने वाला है। उनकी हर एक समस्याओं का समाधान होने वाला है। उनके संकट दूर होने वाले हैं। उनकी हर एक मनोकामना पूरी होने जा रही है। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा, प्रार्थना, विनती, उद्धार करता यीशु मसीह तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन। प्रभु आपको आशीष